बेशक मैं ये नहीं मानती कि हमें शैतान की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, परंतु हमें उसे अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस धरती पर जीवित और फल फूल रहा है और उन सब समस्याओं की जड़ है जो आपको है। हमें कभी कभार ये निश्चित करना चाहिए कि हम अपने में उत्साह जगाएं और शक्ति महसूस करें, ये याद करके कि हमें सचमुच उस पर अधिकार है। हमें उस अधिकार को स्वीकार कर उसका इस्तेमाल करना है, परंतु मेरे विचार से उससे ज्यादा जरूरी है कि हम समझ जाएं दुश्मन की चालों को, क्योंकि वो धोखेबाज है। ज्यादातर वो अपने काम में लगा रहता है, परंतु अन्य लोग दोषी समझे जाते हैं। असल में किसी को पता नहीं होता कि दोषी कौन है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम कभी कभार पीछे जाकर फिर से इसका अध्ययन करें। मेरे विचार से हम कई बार बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं आत्मिक लड़ाई और दुष्ट आत्माओं और शैतान के बारे में, परंतु उतना ही बुरा होता है उसके बारे में बेखबर होना और ये न समझना कि वो एक समस्या होता है यदि हम उसे बनने देते हैं। 2 कुरिन्थियों 2:10, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह और स्वीकृति से क्षमा किया है। उनका कहना है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। अनजान होने से, पता न होने से ज्ञान की कमी के कारण बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बेशक हम ये देखते हैं कि पौलुस प्रेरित को परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो अनजान थे और उन्हें ज्ञान नहीं था। इसका ये अर्थ नहीं कि हम भी अनजाने में ऐसे द्वार नहीं खोलते जिनसे दुश्मन हमारे जीवन में प्रवेश करके उसमें तबाही मचाता रहता है। मैं गिरजे जाती थी उससे कई साल पहले से, तब मुझे ये समझ नहीं आई थी कि शैतान हकीकत में जीवन में एक समस्या था। मैं समझती थी कि शैतान कहानियों का एक पात्र था। वो लाल कपड़ों, लाल पूंछ वाला और हाथ में एक पांचा पकड़े वाला कोई पात्र था। मैं उसके बारे में केवल इतना जानती थी और मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे लिए कौन सी समस्याएं उत्पन्न कर रहा था। उदाहरण के लिए मैं बिल्कुल नहीं जानती थी मैं लोगों से क्रोधित रहकर कौन सा द्वार खोल रही थी, जैसा कि मैं करती थी बहुत बार। मैं सच कह रही हूं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कितने मसीह क्रोधित रहते हैं। बहुत हैरानी की बात है जो इससे उत्पन्न होती हैं। लोगों के जीवनों में समस्याएं आपके सामने हर सप्ताह नाराज होने के 40-50 मौके आएंगे। पौलुस ने कहा, मैं शैतान को अपने पर हावी होने नहीं दूंगा। जब आप दिल में भरकर रखते हैं क्षमा न करना, कड़वाहट, अनादर, नाराजगी, आप उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाते जिसने आपको जख्म दिए होते हैं। आप अपना बुरा करते हैं और शैतान के लिए एक द्वार खोलते हैं। हमें याद रखना है कि शैतान कपटी है और हमें वो द्वार बंद रखने हैं। पतरस 5:8 शुरुआत में 1-2 वचन जो नींव रखने में हमारी मदद करेंगे। संतुलित रहो, शांत और संयमित रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई प्रचंड भूख के साथ इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। परंतु यीशु सिंह है यहूदियों की जनजाति के। एक बार फिर से सुनिए, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई प्रचंड भूख के साथ इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परंतु यीशु सिंह है यहूदियों की जनजाति के। आमीन। हमारे परमेश्वर का राज्य है। ये जरूरी है कि हम जाने शैतान की चालों और उसके मकसदों को हमें जानना चाहिए, उसका स्वभाव। हम परमेश्वर के स्वभाव का अध्ययन करते हैं। मैंने परमेश्वर के चरित्र का बहुत अध्ययन किया है। परमेश्वर से सुनना सीखने का एक तरीका है कि हम शैतान के चरित्र को जानें और परमेश्वर के चरित्र को जानें, ताकि जब हम कुछ सुने, महसूस करें या जाने, हमें तुरंत पता चल जाए कि हम जो सुन या महसूस कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। मैं नहीं समझती हम आशा कर सकते हैं सफलता से परमेश्वर से सुनने की, यदि हम परमेश्वर के साथ साथ दुश्मन का स्वभाव भी नहीं जानते होंगे। इसलिए 4 ऐसी बातें हैं जिन पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ इस सप्ताहांत के दौरान। जो सब चालें हैं
शैतान की, और ये वो बातें हैं जो उसके चरित्र और स्वभाव की महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। शैतान एक झूठा है, पहली बात, और धोखेबाज है। दूसरी बात ये कि वो विनाश करने वाला है। वो हमारे जीवन की हर उस चीज का विनाश करना चाहता है जो अच्छी होती हैं। इसके अलावा वो काबू करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है। वो आपकी आजादी चुराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप आजाद हों अपने जीवन के किसी भी पहलू में, और उसका काम है लोगों पर दोषारोपण करते रहना। मेरे विचार से यदि हम इस सप्ताह इन 4 बातों के बारे में सीख लेंगे, हम यहाँ से जाएंगे तो हमें इसके बारे में भरपूर ज्ञान होगा जो हमारी मदद करेगा ताकि हम धोखा न खाएं दुश्मन से। इसलिए पिता, हम इस वचन के लिए आपके कृतज्ञ हैं और जानते हैं कि शैतान को अच्छा नहीं लगता जब हम उसके बारे में बोलें, उसकी हकीकत सामने लाते हैं। हम पहले प्रार्थना और आपका धन्यवाद कर चुके हैं एक महान उपलब्धि के, और इसलिए कि उसकी जो भी योजना होगी वो काम नहीं करेगी। लोग यहाँ सीखेंगे, वो ध्यान देंगे, यहाँ सब शांति महसूस करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि लोगों के जीवनों में शैतान की सच्चाई सामने आएगी और उनकी आंखें खोल जाएंगी और उनके लिए परिस्थितियां बदल जाएंगी। यीशु के नाम में आमीन। देखिए, आपने चाहे उसका जो भी नाम सुना हो, लूसीफर, चोर, दुश्मन, पापी, धोखेबाज, प्रलोभित करने वाला, झूठा, आपके लिए महत्वपूर्ण बात जाननी जरूरी है कि वो केवल एक मकसद से आता है और वो है मारने, चुराने और विनाश करने। यूहन्ना 10:10। अब हर समय मुझसे ये सुनते हैं, मुझे ये पसंद है। दरअसल हमारा टीवी प्रोग्राम का नाम इस वचन पर आधारित है क्योंकि मैंने जीवन में ये अनुभव किया कि चोर आता है केवल मारने, चुराने और विनाश करने, परंतु यीशु ने कहा मैं आया, मुझे इसकी बहुत खुशी है, आपको भी है ना। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और उसका आनंद ले, वो इतना बहुतायत से पाए कि वो बाहर छलके। इसलिए शैतान हमसे वो सब लेना चाहता है जो मुमकिन हो, परंतु परमेश्वर वो चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं। शैतान हमारे पास कुछ छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें इतना देना चाहते हैं कि हम न केवल स्वयं उसका आनंद उठाएं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बांटें। आमीन। यीशु केवल इसलिए नहीं आए कि हमें जीवन मिले, बल्कि इसलिए कि हम उसका आनंद उठा लें, ताकि हम किसी चीज का आनंद लें। वो नहीं चाहता कि हम अपना आनंद लें। मैंने बहुत साल गुजारे थे अपने विरुद्ध रहकर, अपने से घृणा करके, अपनी आवाज और अन्य कई बातों से घृणा करके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब मैं उनका आनंद उठा सकती हूँ, भरपूर आनंद। शैतान बहुत क्रोधित होता है जब आप अपना आनंद उठाते हैं। आमीन। मुझे अपने स्वभाव की विशेषताएं पसंद है, वो सब बातें जो और जैसी नहीं है और समझनी कठिन है। शैतान बहुत क्रोधित होता है जब आपका अपने साथ अच्छा संबंध होता है। इसका कारण जानते हैं? क्योंकि यदि आपका अपने साथ अच्छा संबंध होता है, आप अन्य लोगों से प्रेम करना आरंभ कर देते हैं। आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं होता। यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते तो किसी अन्य को पसंद नहीं कर सकते। हमें समय निकालना चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए कि शैतान कितना बुरा है और ये कि हर जगह वही पाप की जड़ होता है, उन सभी बुरे कामों की जो दुनिया में होते हैं। समाचार सुनकर कोई भी हताश हो सकता है। मेरा मतलब कत्ल, बलात्कार, चोरी, लालच, और इससे यही सीख मिलती है कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते और हर कोई बेईमान और गलत चाल चलने वाला होता है और शैतान ही इन सबकी जड़ है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु जब वो लोभ को बढ़ावा देते हैं, उनमें से बहुत से लोग ज्ञान की कमी के कारण ये नहीं जानते कि असल में वो शैतान होता है जो उनसे चुराने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचते हैं कि जितने ज्यादा पैसे प्राप्त कर सकेंगे उतने ही प्रसन्न होंगे, और वो बिल्कुल नहीं जानते कि जितना ज्यादा वो गलत तरीकों के द्वारा प्राप्त करेंगे वो उतने ज्यादा दुखी होंगे। हम शायद ये कहें कि यदि दुनिया में इतना पाप हो रहा है, यदि परमेश्वर इतने भले, इतने महान और दुश्मन से इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, तब क्यों इस समय ऐसा लग रहा है कि दुश्मन विजयी हो रहा है? बेशक हम पहले ही किताब का अंत पढ़ चुके हैं, इसलिए जानते हैं कि अंत में दुश्मन नहीं जीता, परंतु मैं आपको बता सकती हूं कि मेरे विचार से क्या हो रहा है। जी,
पहली बात यह है कि लोग निश्चेष्ट होते हैं। ज्यादातर लोग बहुत निष्क्रिय होते हैं। और यदि आप सक्रियता से परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर के तौर तरीकों को चुनते हैं, ऐसा करने वाला हर व्यक्ति अंधेरे में एक दीपक दिए के समान होता है। यदि ऐसे लाखों दीपक जगमगाएंगे तब बहुत सी अच्छी बातें घटेंगी। बहुत से लोग स्वयं को मसीह कहते हैं लेकिन दूसरों की मदद नहीं करते। सच तो यह है कि हमारी शिक्षा का बड़ा हिस्सा, चाहे वो कैरिस्मेटिक या मसीह गिरजा हो, पिछले 30 सालों से ये रहा है कि मैं अपने विश्वास का इस्तेमाल करके सब कैसे प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपनी उपलब्धि कैसे पा सकता हूं, मैं ये कैसे पा सकता हूं, मैं वो कैसे पा सकता हूं। सेवकाई में भी मैं अपनी सेवकाई कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे 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 मैं परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया, परंतु वो नहीं चाहते हम इसका इस्तेमाल कुछ गलत करने के लिए करें। वो हमारे जीवनों में काम करना चाहते हैं, हमें स्वस्थ करना और संपूर्ण बनाना चाहते हैं, पर उसके बाद वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन गुजारे अन्य लोगों की वो प्राप्त करने में मदद करके जो उन्हें चाहिए। दरअसल मसीह भी बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना प्रकाश चमकने नहीं देते और इसका कारण कई बार ये न समझना होता है कि असली जीवन यही होता है। आप स्वार्थी बनकर प्रसन्न नहीं रह सकते। यदि आज आपने मुझसे कुछ और नहीं सुना, ये सुन ले कि आप स्वार्थी बनकर प्रसन्न नहीं रह सकते। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं, शायद आपको दोषारोपण करना बंद करना है अपने साथ ही, अपने बच्चों, अपनी काम कमाई, अपने जीवन, अन्य संगतियों के लिए, अपने अतीत को, वर्तमान को। शायद आपको कहना चाहिए मैं किसी अन्य की मदद कैसे करूं। आपको बहुत हैरानी होगी कि आप में कैसे आनंद भर जाएगा जब आप अपने पर से ध्यान हटाएंगे। देखिए, मैं उससे बेहतर प्रचार कर रही हूं जैसा आप दिखा रहे हैं। यदि दुनिया में काफी प्रकाशपुंज होते और बहुत लोग आक्रामकता से मसीह जीवन शैली जीते होते, प्रेम द्वारा चलते होते, तो दुनिया में वो सब न हो रहा होता जो हो रहा है। पर ऐसा हुआ है कि हम निष्क्रियता से बैठे रहते हैं और कामना करते हैं कि परमेश्वर कुछ करे। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ करे। हम केवल इच्छा करते हैं और हमें समझ नहीं आता क्यों कोई कुछ नहीं करता। हम चाहते हैं कि इन्हें, उन्हें और अन्य सभी को कुछ करना चाहिए। मुझे अंत में समझ नहीं आता हमें क्यों नहीं। किसे करना है? हमें करना है। हम में से हर एक की जिम्मेदारी अपना हिस्सा करने की। बाइबल में लिखा है कि हम एक दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं यदि वो दुष्ट आत्मा लौट कर आए और देखे कि वो घर जहां वो पहले रहता था साफ सुथरा और खाली है, वो दोबारा वहां घर बनाएगा और अपने साथ 7 दुष्ट आत्माएं लाएगा। देखिए, ये होता है जब हम निष्क्रिय होते हैं, क्रियाशील नहीं। ऐसा होता है कि यदि हम सभी आक्रामकता से परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और हमारा प्रकाश फैलेगा, फिर हमें वो अंधियारा नहीं दिखेगा जो आज दुनिया में फैला है। पर जब लोग कुछ नहीं करते, पाप अधिकार कर लेता है। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं? पाप हावी होने लगता है क्योंकि विश्वासी ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। सप्ताह में एक दिन 45 मिनट के लिए गिरजे जाना काफी नहीं होता। रविवार को गिरजे जाने से आपकी हर समस्या हल नहीं हो जाती है और ना ही दुनिया की सभी समस्याएं हल होती हैं। हमें उसे गिरजे से बाहर ले जाना है। गलियों में, बाजारों में, हमारे स्कूलों में, सरकार में, हमारी नौकरियों में। मैं आशा करती हूं कि मुझे ये विशेष अधिकार मिले कि मैं अपनी बाकी सेवकाई और जीवन अर्पित कर सकूं लोगों को यह सिद्धांत सिखाने के लिए। यीशु ने कहा, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं कि तुम एक दूसरे से कैसे प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया है। हमें सीखना है कि इसका क्या अर्थ है। ये केवल बातें नहीं, सिद्धांत नहीं, परंतु इसे बाहर ले जाना है और प्रकाश बनना है एक अंधियारी दुनिया में। मेरी एक बात याद रखिए, जब प्रकाश फैलता है अंधियारे को गायब होना पड़ता है। अब आपको वो दिखाने के लिए जो मैं बोल रही हूं, मैं चाहती हूं आप समय निकाल कर देखें एक वचन, 2 असल में हागे की पुस्तक 2:12-13 और हम उन्हें पर्दे पर लगाएंगे। हागे 2:12-13। मुझे ये वचन लगते हैं बहुत ज्ञानवर्धक और वो सिखाते हैं एक महान सिद्धांत।
एक सवाल पूछा जा रहा था उस मांस के विरुद्ध जो चढ़ाया गया था मूर्तों को। इसलिए ये लिखा है, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर, क्योंकि वो बलिदान के तौर पर परमेश्वर को चढ़ाया गया था, उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वो भोजन पवित्र ठहरेगा जो केवल परमेश्वर की सेवा में अर्पित किया गया था? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। मैं चाहती हूं आप ये समझ ले, पवित्रता दूसरों तक नहीं फैलती। देखिए, वो नहीं बन सकते थे पवित्र केवल इसलिए कि उनमें बांधी थी कोई पवित्र चीज। ये एक व्यक्तिगत चुनाव होता है। अब मैं चाहती हूं आप ये समझ लें, आपको बीमारी लग सकती है पर स्वास्थ्य नहीं लग सकता। आमीन। पवित्रता का चुनाव करना पड़ता है, परंतु पाप अनियंत्रित होकर फैल जाएगा यदि लोग सक्रियता से सही चुनाव नहीं करेंगे। देखिए, प्रेम द्वारा चलना, आत्मा का फल, धीरज इत्यादि के बारे में मुख्य बात यह है कि हमें उद्देश्यपूर्वक वो करना पड़ता है। हमें भावनाएं नहीं, इच्छाएं होनी चाहिए। और वही समस्याएं कि मसीह निष्क्रिय बन गए हैं। शैतान चालाकी से नियंत्रण करने लगता है। हम कुछ करने की इच्छा महसूस करना चाहते हैं। मैं इस बात पर बहुत जोर देने वाली हूं, इस आने वाले साल में हमें अपनी भावनाओं पर इतना विश्वास करना बंद करना है। इच्छा जरूरी होती है, हमें इच्छा होनी चाहिए वो करने की जो सही हो। हम फैसला करते हैं कि हम प्रेम को पहनेंगे। हम फैसला करते हैं कि हम अंधियारे में जाकर अपना प्रकाश फैलने देंगे, चाहे हमें कैसा भी महसूस हो। आइए अब इस वचन के दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं। फिर हागे ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण विधि के अनुसार अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए, तो क्या वो विधि के अनुसार अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी, क्योंकि अपवित्रता फैलती है। अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूं, यह कैसे होता है। पाप पकड़ सकते हैं यदि हम उसके आसपास निश्चेष्ट होकर पड़े रहते हैं। हम बाहर दुनिया में जाते हैं जहां हर तरह के पाप हैं, और आज दुनिया में बहुत बुरी बातों का अंबार है। और यदि हम आक्रामकता से सही और अच्छे चुनाव नहीं करते और अपने प्रकाश को चमकने नहीं देते, तो याद रखिए हम उनके जैसे बन जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि यह रहस्यमय तरीके से नहीं होता, और ना ही एक समय पर इतना थोड़ा होता है कि हम बेखबर होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि हमने इतने समझौते किए हैं आज तक अपने मसीह जीवन में कि मैं नहीं समझती कि लोग अब भी ये जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बुराई भलाई बन गई है और भलाई बुराई बन गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा समझौते करते हैं, वो नित नए बहाने बनाते हैं, वो सब मूर्खता के काम करने के लिए जो वो चाहते हैं, जिन्हें करने से परमेश्वर ने वचन में साफ मना किया है। ये जरूरी है कि हमारे मंचों पर से सही संदेश दिए जाएं। लोगों को प्रोत्साहित करना बढ़िया होता है। ये कहना बढ़िया होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो सफल हो, फले फूले, वो उन्हें चंगा करना और आशीष देना चाहते हैं। जी हाँ, आमीन। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ और हमें प्रोत्साहित करने के लिए वो सब सुनने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं कि हर बार गिरजे जाने पर हमारी धुलाई की जाए, परंतु हमें ये भी सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर परमेश्वर है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और ये मुमकिन नहीं कि हम जाने क्या सही है और उद्देश्यपूर्वक गलत करने का चुनाव करें और उनसे रक्षा करने की अपेक्षा करें। आमीन। इसलिए हमें सही चुनाव करना आराम करना होगा। मैं आपको कुछ बताती हूं, कृपया इसे सुनिए। आप इसका इंतजार मत कीजिए कि पहले कोई अन्य सही चुनाव करे। खबरदार जो कहा कि केवल मैं ही ऐसा क्यों करूं, केवल आप ही क्यों नहीं कर सकते, आप ही क्यों नहीं हो सकते जो नेतृत्व करें धर्म के एक आंदोलन का। आपको क्यों नहीं होना चाहिए वो जो आगे बढ़कर वो करता है जो सही हो और सही चुनाव करता है। आपको अपने नेतृत्व की काबिलियत पर हैरत होगी। लोग ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा, सही और ठोस मार्गदर्शन लेने के लिए। वो राह देख रहे हैं कि हम खड़े होकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं थक गई हूं।
अविश्वासियों का, मसीहियों का मजाक उड़ाने से। पर कुछ बातों के लिए मैं उन्हें दोष नहीं देती, क्योंकि मेरे विचार से मसीहियत को सीमित नहीं रहना चाहिए एक बम्पर स्टिकर, नकली हीरो से जड़ा क्रूज, एक बड़ी सी बाइबल और टेप रिकॉर्डर तक। आमीन। मैं बाहर दुनिया में जाकर हर उस पाप को ग्रहण नहीं करूंगी जो वहां फैला हुआ है। मैं आक्रामकता से बाहर जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि लोगों को उससे प्रभावित करूं जो मेरे पास है। मैं उद्देश्यपूर्वक यह करने वाली हूं। आमीन। इसका अर्थ यह है कि आपको हर दिन उठकर जीना नहीं है अपने लिए, पर इससे ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या आपको उससे आनंद मिल रहा है जो आप कर रहे हैं? बताइए। हमें शैतान के बारे में सचेत रहना है, परंतु हमें उस पर अत्यधिक ध्यान नहीं लगाना है। परंतु हमें यह समझना है कि निष्क्रियता दुश्मन के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। वो हमारी इच्छाओं पर वार करता है। हम अपनी भावनाओं पर बहुत निर्भर रहते हैं। हम इसके बारे में और बात करेंगे। एक अन्य संदेश में यूहन्ना 8:44 के अनुसार शैतान झूठा है, सत्य उसमें है ही नहीं। वो लगातार लोगों को छलने की कोशिश करता है ताकि वो उसके झूठों पर विश्वास कर ले। परंतु यदि हम झूठों पर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए सत्य बनते हैं, चाहे वो असलियत में सत्य नहीं होते। यह हैरानी की बात है ना कि आप झूठ पर विश्वास कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे साथ वैसा होता है जैसा तुम मानते हो, और जैसा मनुष्य अपने मन में विश्वास करता है वैसा वो होता है और वैसा वो बनता है। मैं परमेश्वर से उतना प्रेम करती थी जितना कर सकती थी, परंतु मुझे वो सिखाया नहीं जा रहा था जिसे सीखने की मुझे जरूरत थी, ताकि मैं सचमुच ये बातें समझ सकती। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बताया, मैं सालों से गिरजे जा रही थी, पर यह नहीं जानती थी कि शैतान समस्या था। मैं सचमुच नहीं जानती थी कि शैतान एक समस्या था। मैंने बाइबल में उसका नाम पढ़ा था और मैं ये जानती थी कि उसकी यीशु के साथ थोड़ी बहस हुई थी, परंतु मैं नहीं जानती थी आखिर वो क्या है। कितने दुख की बात है कि हम सालों तक गिरजे जाते हैं और ये भी नहीं जानते होते कि शैतान हमारा जीवन तबाह कर रहा है, और ये कि वो जड़ होता है आपको मिलने वाले हैं नाराज होने वाले मौके की। हर बार जब आप क्षमा नहीं करना चाहते, हर बार जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपको शर्मिंदा करता है, ठुकराता और त्यागता है, वही उस सबका कारण होता है। इसलिए वो मेरे लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। दरअसल मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं नहीं जानती कि वो अब उपलब्ध है। वो थी शैतान जीवित और धरती पर फल फूल रहा है। वो पढ़कर मैंने कहा, वाह, मुझे समझ आने लगा कि मैं खुद को हो रही समस्याओं के बारे में नहीं कर सकती। भाई क्या करे, जीवन में यह होता ही रहता है। हमें कैसे भी करके अपने दिन गुजारने हैं जब तक हम जीवित हैं। हमें हर रविवार को गिरजे जाते रहना है, अपनी संकीर्ण मसीह मानसिकता में एक ही प्रकार जीवन गुजारते रहना है, और हमें आशा करनी है कि यीशु के लौट कर आने तक हम बने रहेंगे। आपको क्या हुआ है? जॉयस हमला हुआ है। जब मैंने सच में सीखना आरंभ किया, मैं उन वर्षों के कारण क्रोधित हुई जो मैंने गवाए थे। अफसोस की बात है कि लोग हर सप्ताह गिरजे जाते थे परंतु कुछ सुनते ही नहीं थे। सिद्धांतों के अलावा हमें जरूरत है अच्छे शक्तिशाली सिद्धांतों की। मुझे गलत मत समझिए, हमें उनकी जरूरत है। हम उस पर क्यों विश्वास करते हैं जिस पर करते हैं, उसे बाइबल के मुताबिक होना चाहिए, परंतु हमें लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाना है। हमें लोगों को सिखाना है कि कैसे दुनिया में जाकर वो बनना है जो परमेश्वर चाहते हैं हम बने, और सचमुच वो जीवन कैसे प्राप्त करना है जो दिलवाने के लिए यीशु मरे। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह होती है कि कोई व्यक्ति सचमुच मानता है कि यीशु उसके लिए मरे और उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकारता है, परंतु उन्हें कोई विजय नहीं मिलती जब वो यहाँ धरती पर होते हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं नहीं समझती कि यीशु मरे ताकि हम किसी तरह दिन काटे जब तक वो लौटकर आकर हमें बचाते नहीं। उन्होंने कहा कि चोर चुराने, घात करने और विनाश करने आता है, परंतु मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और तुम उनका आनंद उठाओ और तुम्हें बहुतायत मिले, इतना कि बाहर छलके। चले परमेश्वर की महिमा कीजिए।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।